हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग इरिगेशन वाटर मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा दो टॉपिक रह गया था, एक इरिगेशन वाटर मेजरमेंट और एक वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो दोनों को मैं डिटेल में कवर करवा दूंगा। बट आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हो तो यहाँ से थियोटिकल क्वेश्चन आता है आपका 5 या 10 मार्क्स का। ठीक है, और अगर आप एएफओ नाबार्ड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन मतलब आप देखेंगे तो उसी को बार बार रिपीट करता है। और ये टॉपिक आपके लिए उतना वेटेज नहीं रखता है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक वो लोग पढ़ते हैं जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उनको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से उनके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना। आपके फॉर्मूलाज वगैरह भी होंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल होंगे, तो वहाँ वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, हमारे लिए उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं स्किप किया था। बट आप लोग का कहना था कि सर पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, क्योंकि हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है सेमेस्टर में पूछे गए हैं। तो फाइनली मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब बता दूंगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा। आप लोग रेडी हो ना? चलिए, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहली बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई मेरे ये बताओ कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया। नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिव है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप नोट्स बनाने लग गए। नोट्स तो प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो चलिए समझिए बातों को। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमें इरिगेशन वाटर की मेजरमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। भाई मेजरमेंट करने के लिए कपड़े कम पड़ गए क्या कि हम अब पानी भी मेजर करने लग गए, है ना। भाई दर्जी क्या करता है, कपड़ा मेजर करता है, देन वो सिलता है। तो क्या दर्जी के पास या फिर क्या कपड़े कम हो गए थे जो हम इरिगेशन वाटर को यहाँ पे मेजर करने चले हैं? नहीं, तो इनका भी लॉजिक है। ठीक है, हम क्यों मेजर करते हैं? तो सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा कि कोई क्रॉप, आप पैडी ले लीजिए, चिकपी ले लीजिए, आप वीट ले लीजिए, इनको एक सर्टेन अमाउंट में वाटर की रिक्वायर्ड होती है। अब ये अगर इससे ज़्यादा पानी दे दोगे तो भी प्लांट आपका मर जाएगा, उससे कम पानी दोगे तो भी प्लांट आपका मर जाएगा। तो एक निश्चित अमाउंट में जो हमें वाटर देना है, ये कैसे पता चलता है? तो कहीं ना कहीं हमने मेज़र किया होगा, है ना। हमने कई बार ट्रायल किए होंगे कि हम इतना पानी दे देते, प्लांट हमारा अच्छा यील्ड दे पाता है नहीं दे पाता है। तो वहाँ से जाके हमारा जो है वो पता चला कि हाँ, इस क्रॉप को इतना वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर की मेजरमेंट करते हैं। दूसरी बात कि जब हम फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई ट्रायल कर रहे होते हैं, तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या आप खेत को पूरा गिला कर दोगे देन एक्सपेरिमेंट करोगे? नहीं, उस टाइम हमको बहुत ये होना चाहिए होता है कि हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। हम इतना एक्यूरेट पानी दे सके कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, है ना। तो उस केस में भी हमें पहले पानी को मेजर कर लेना पड़ेगा कि हाँ, इतना पानी ही हम केवल जो है वो दे सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये काम आता है। और बहुत सारे चीज़ों में हमें एक एक्यूरेसी लाने में, ठीक है, ये सारे चीज़ों में जो है वो हमारा इरिगेशन वाटर का मेजरमेंट काम आता है। चलिए अब बात यहाँ पे ये करते हैं मेरे भाई कि हम मेज़र कैसे करेंगे। तो मेज़र करने का हम दो टाइप के इरिगेशन वाटर को मेजर कर सकते हैं। एक बहता हुआ पानी, जैसे रिवर वगैरह हम देखेंगे, कैनाल वगैरह में जो पानी बह रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपके फील्ड वगैरह में या फिर जहाँ लॉलैंड है, ठीक है, वहाँ पे अगर पानी रुक गया है, भर गया है, मतलब जमा हो गया है, वो पानी बह नहीं रही है, पानी वहाँ पे स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है, तो वैसे वाटर को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो वाटर जो बह रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो, वो पानी जो कहीं रुका हुआ है उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, और जो बहता हुआ पानी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट आएगा, एक क्यूसेक और एक क्यूमेक। ठीक है, आप बस इतना रखना कि अगर बहता हुआ पानी को मेजर करना है तो 2 इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास आएगा, क्यूसेक और क्यूमेक। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, क्यूसेक की बात करें अगर हम, तो क्या बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप मान के चलो एक क्यूब है। ठीक है, एक सपोज मान के चलो एक क्यूब है ना। अब क्यूब में क्या होगा, एक डेप्थ भी होगा, मान के चलो 1 फीट यहाँ पे गहराई है, 1 फीट जो है वो इसकी हाइट है, और 1 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये क्यूब जो है वो पर सेकेंड
कितना पानी को डिस्चार्ज करता है। मतलब कि सपोज आप एक इमेजिन कर लीजिए क्यूब है और क्यूब में आपने पानी भर दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ठीक है, 1 सेकेंड में कितना फीट पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूसेक, है ना। देखो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, 1 क्यूब फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है केवल, है ना। तो क्यूसेक के अंदर हम वाटर को फीट पे मेजर करते हैं मेरे भाई। किस पे मेजर करते हैं? फीट पे मेजर करते हैं। तो आप याद, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट पूछ सकता है कई बार एग्जाम में। 1 क्यूसेक इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा आपको, तो याद रखिएगा 1 क्यूसेक इज इक्वल टू होता है 28.32 लीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यूसेक में हम क्या कर रहे हैं? वाटर को फीट में मेजर कर रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ क्यूब, ठीक। सिंपल सी बात है, एक क्यूब है उसमें पानी भर दिया और फिर आप देख रहे हो कि पर सेकंड कितना फीट पानी जो है हमारा वो बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसी को हम मेजर करते हैं क्यूसेक के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्यूमेक, ये बहता हुआ पानी को मेजर करता है मेरे भाई, ठीक। अगर हम क्यूमेक की बात करें तो क्यूमेक क्या बहुत बताता है कि यहाँ पे आपका मीटर आ जाएगा, वहाँ पे फीट था, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। सिंपल कि 1 सेकेंड में किसी पाइप या किसी जगह से, मतलब 1 सेकेंड में कितना पानी, कितना मीटर पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, वो हम मेजर करते हैं क्यूमेक। याद कैसे रखिएगा? तो क्यूमेक में एम आया ना, तो एम फॉर मीटर, ठीक है। और क्यूसेक में क्या था? फीट था आपका, ठीक है। तो एम फॉर मीटर, तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें क्यूमेक पे, तो पर सेकेंड कितना मीटर पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूमेक। और 1 क्यूमेक इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये भी याद रखिएगा, ये आपका यूनिट पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान सुनिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि क्यूसेक में क्या था, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और क्यूमेक में 1 क्यूमेक इज इक्वल टू कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ें, ठीक। देखो ये जो होता है ना आपका क्यूसेक, ये आपका छोटा छोटा जैसे इरिगेशन वाटर हो गया, वो सबको मेजर करने में काम आता है। मतलब छोटा यूनिट के लिए काम आता है। जैसे कैनाल वगैरह का अगर हमको मेजर करना है, किसी मतलब कोई इरिगेशन वाटर को मेजर करना है, तो उसके लिए काम आता है। लेकिन जब हमें नहरों की अगर मेजर करना है, बहुत बड़ी नदी है, उसका पानी, आपने देखा होगा रिसेंट में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, तो इंडिया ने बोला था कि हम नदी का पानी जो है वो रोक देंगे, तो वो हम किस में मेजर करेंगे? तो जो बड़ा यूनिट आएगा ना, वो हम क्यूमेक में मेजर करते हैं, ये इसमें मेजर करेंगे, ठीक है। जो हमारा बड़ा यूनिट होगा वो इसको हम लोग इसमें मेजर करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अगला आता है आपका, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, है ना। हमने देख लिया कि पानी बह रहा है तो कैसे मेजर करेंगे। अब देखते हैं पानी अगर हमारा रुका हुआ है, एक जगह पानी हमारा स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे एकड़ इंच में, ठीक है। एकड़ इंच पहला आता है। अगर पानी रुका हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान समझो, ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, ठीक है। और इस लैंड पे देखिएगा तो कितना है, ये 1 एकड़ का समझिए ज़मीन है आपके पास, 1 एकड़ का ज़मीन है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब आप स्केल लीजिए और 1 इंच ऊपर से देखिए पानी आपका 1 इंच आपका ऊपर डूब रहा है। 1 इंच अगर आपको लग रहा है पानी हमारा भरा हुआ है फील्ड के अंदर, 1 एकड़ ज़मीन में अगर आपका 1 इंच पानी जो है वो भरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं एकड़ इंच। सिंपल देखिए, व्हेन 1 एकड़ ऑफ आर फील्ड विथ 1 इंच डीप वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एकड़ इंच। और इसको हम मेज़र करेंगे किस में? हेक्टेयर, ये नहीं, ये तो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम याद रखिएगा इंच में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? अगर एकड़ में होगा मेरे भाई तो हम इंच में मेजर करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे भाई सिंपल से मैंने ये बताया कि मांग एकड़ इंच में क्या है, एकड़ है और इंच है। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 एकड़ हमारे पास ज़मीन है और ये 1 एकड़ ज़मीन जो है वो पानी से भरा हुआ है। अब ऊपर से हम देख रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो 1 इंच भरा हुआ है, ठीक है। जो हमारा लैंड है उसमें पानी 1 इंच भरा हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा, एकड़ इंच में हम मेजर कर लेंगे। सिंपल सी बात है। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है वो देखिए ध्यान से, 1 एकड़ इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, ये डेटा आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा बस अब, है ना। 1 एकड़ इंच में कितना पानी आएगा, तो इतना लीटर पानी आएगा, ठीक, ये आप याद रखिएगा। और देखिए 1 गैलन इज इक्वल टू कितना होता है, 4.25 लीटर, 4.25 लीटर, है ना।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेक्टेयर सेंटीमीटर। अब देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो पानी आपका मान के चलिए खेत है वो 1 एकड़ का है, ठीक है, 1 एकड़ का ज़मीन है, उसमें पानी 1 इंच पानी भरा हुआ है, तो उसको हम एकड़ इंच बोल रहे थे, ठीक है। तो जब हमारे पास एकड़ में था तो हम इंच में मेजर कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास हेक्टेयर में होगा तो हम किस में मेजर करेंगे? तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब मांगे यहाँ पे क्या है, 1 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और इस 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर अगर पानी भरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्टेयर सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है और उसमें 1 सेंटीमीटर जो पानी है हमारा वो उसमें भरा हुआ है इस 1 हेक्टेयर ज़मीन में, तो उसको क्या बोल रहे हैं? हेक्टेयर सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बोलता है कि ये वाला आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी आएगा? तो 1 लाख लीटर पानी आएगा, ठीक है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा मेरे भाई? मेरे साथ बोलिए, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा? 1 लाख लीटर पानी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब एक बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है जो आपको करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 3 हेक्टेयर का ज़मीन है, ठीक है, 3 हेक्टेयर का ज़मीन है और इसमें 10 सेंटीमीटर पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कितना पानी रिक्वायर्ड होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो इसको, आप कवर करो और क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करो। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जब आपके पास 1 हेक्टेयर का लैंड था, जिसको लग रहा है कि हम कर सकते हैं वो आप ट्राई कीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पे देखिए। आपको पता है कि जब हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन था और उसमें हम 1 सेंटीमीटर पानी जब मेज़र कर रहे थे तो कितना पानी हमें रिक्वायर्ड था, है ना, कितना पानी हमको और चाहिए होगा? तो मैंने बताया था आपको 1 लाख लीटर पानी और हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और जहाँ पानी आपका रुका हुआ है वहाँ पे आपने मेज़र किया तो देखा कि वहाँ पे जो पानी हमारा 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो और कितना पानी का रिक्वायर्ड होगा उस कंडीशन में? तो हमें 1 लाख जो है हमारा वो आंसर आया था। अरे आया तो डेटा आपको नहीं बताया था मैंने, यहाँ पे देखिए जस्ट में बताया था ना कि 1 हेक्टेयर अगर आपके पास लैंड होगा तो आपको कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, और है ना 1 लाख। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1 हेक्टेयर में 1 लाख, तो सिंपल सी बात है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन अब ये बोल रहा है आपसे कि ठीक है आप 1 हेक्टेयर का कहानी समझ लिए, तो अब मेरे को बताओ कि अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ज़मीन है, यहाँ पे बोल रहा है आपके पास कि ये 3 हेक्टेयर का ज़मीन है और 10 सेंटीमीटर पानी जो है वो भरा हुआ है, एक जगह पे जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ पे 10 सेंटीमीटर पानी है, तो और कितना पानी का रिक्वायर्ड होगा? तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे तो आपको आंसर यूँ ही मिल जाएगा कि भैया 30 लाख लीटर, ठीक है। आप देखिए ना 1 हेक्टेयर 1 सेंटीमीटर अगर पानी भरा हुआ था तो कितना चाहिए था? 1 लाख लीटर। तो यह 3 हेक्टेयर है, 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ तो ऐसे 30 लाख लीटर होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना आपका, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, बट फिर भी बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा जो आप कर सकते हो, ठीक है। नो, अब यूनिट आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, यूनिट आपको याद रखना है। 1 क्यूसेक इज इक्वल टू, ये तो आपको मैंने याद करवाया था, ठीक है। क्यूमेक में कितना होता है? 1000 लीटर होता है, ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा आपको याद होगा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है? तो आपका 1 लाख होता है, हाँ ये भी याद होगा आपको। अब याद क्या रखना है, देखो जब आप देखिए ध्यान सुनिए, जब आप एक क्यूबिक तो एक जब आप एमएम में थे तो एक मतलब मिलीमीटर में कितना हो तो कितना लीटर आ जाएगा? 10,000 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और 1 हेक्टेयर मीटर में, ठीक है, अगर मिलीमीटर में रहेगा तो 10,000, सेंटीमीटर में रहेगा तो आपको कितना हो जाएगा? 1 लाख। अगर 1 हेक्टेयर मीटर में रहेगा तो 1 करोड़ लीटर वाटर, है ना। 1 हेक्टेयर मीटर रहेगा तो 1 करोड़ लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये यूनिट आप याद रखिएगा, पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेथड फॉर मेजरिंग इरिगेशन वाटर, ठीक है। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, एक ही कलर से वक्त लग रहा है, ठीक है। कौन कर ले भाई, चलो ठीक है नो।
मेथड्स फॉर, अब देखते हैं कि इरिगेशन वाटर को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड है। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ये मेथड सिर्फ आप नेम याद रखिएगा, ठीक है, इसके डिटेल आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल आप याद रखिएगा करंट मीटर मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं इरिगेशन वाटर को मेजर करने के लिए। दूसरा आपका ट्रीजर मेथड यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग मेथड यूज़ करते हैं। ये तीनों मेथड ऐसे हैं जिनका यूज़ हम इरिगेशन वाटर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। मेरे भाई आपको यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसका यूज हम इरिगेशन वाटर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए करंट मेथड, ट्रीजर मेथड और फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, मेजरिंग डिस्चार्ज ऑफ वाटर। अब पानी डिस्चार्ज हो रहा है कोई जगह से, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके घर से ऐसे, आपका यहाँ पे घर है और इस घर के बगल से ये रोड जा रही है और इसके साइड में एक नली बह रही है। आपको यहाँ पे वाटर को मेज़र करना है कि पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको मेज़र आप कैसे कर सकते हो। बहुत सा तरीका है कि जहाँ से फाइनल पानी जिस जगह पे गिर रहा होगा हम यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं कि भैया मान के चलो नली कहीं तो ख़त्म होगा ना, मान के चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से पानी अब कहीं नदी में गिर रहा है, तो यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हो कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है। आप जहाँ से बह रहा है वहाँ से भी लेवल देख के आप मेजर कर सकते हो कि नली में कितना पानी बह रहा है। तो उसी तरीके से हम अलग अलग चीज़ों में जो है वो डिस्चार्ज वाटर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखेंगे तो इसको हम यूज़ कैनाल के लिए करते हैं, ड्रेन पाइप। ठीक है, इस समय कितना एक डिफरेंट टाइम पे कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है वो हम मेजर करते हैं। जैसे सपोज कि ये हमारा बैरियर है और यहाँ से कितना पानी हमारा इधर से बह रहा है, तो इसको हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मेज़र करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि डिस्चार्ज इरिगेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो पहला है आपके पास वियर मेथड, कोलम्बस मेथड, ओरिफिस मेथड, वी नोच मेथड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वी नोच जो है यहाँ से आपके AFO ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो वी नोच मेथड इंपॉर्टेंट है। नो, सबसे पहले आते हैं ओरिफिस मेथड। ऊपर से बस समझ लीजिएगा, ओरिफिस मेथड जो है वो स्मॉल स्ट्रीम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ, इससे आप फरो वगैरह का जो पानी है वो मेजर करते हो। जैसे सपोज मान के चलो कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें पानी भर गया, भर के यहाँ से एक आउटलेट है, ये आउटलेट बना हुआ है हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप मेजर कर सकते हो ना कि यहाँ से कितना पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आप मेजर यहाँ से कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ओरिफिस मेथड, जो कि छोटे स्ट्रीम के लिए हमारा यूज में आता है। ठीक, वियर मेथड जो है वो आप इरिगेशन चैनल में अगर आपको मेज़र करना है डिस्चार्ज रेट, तो वहाँ से इसलिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा हमारा बना होता है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा होता है और यहाँ पे हम ऐसा बना देते हैं, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इस पोर्शन से कितना पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वियर मेथड। इसका इक्वेशन याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू CLH। Q बताता है डिस्चार्ज रेट, C कोफिशिएंट बताता है, L लेंथ बताता है कितना लेंथ और हाइट, कितना हाइट में पानी जो है वो बह रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वेशन आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू CLH किसका इक्वेशन है, तो वियर मेथड का इक्वेशन है। ठीक, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, वी नोच मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका। वी नोच मेथड को हम लोग 90 डिग्री मेथड भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपका AFO पूछा था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नोन एज 90 डिग्री मेथड। तो कौन सा मेथड है, वी नोच मेथड। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो, ये एक एक्सीलेंट डिवाइस होता है ना, स्मॉल फ्लोज ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सपोज इसमें इसको वी नोच क्यों बोलते हैं, इनका शेप भी आकार का ही होता है। देख पा रहे हो, वी शेप का होता है, इनका शेप जो है वो वी शेप का होता है। ऐसा इधर से पानी आएगा, यहाँ से पानी बहेगा। अब देखो इसको 90 डिग्री कैसे बोलते हैं। सपोज ये हमारा एक आउटलेट बना हुआ है वी शेप का,
ठीक है, इधर से पानी हमारा आ रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। अब हमें मेजर करना है कि ये पानी कितना हाइट, देखो अब जाहिर सी बात है पानी आ रहा होगा तो एक सर्टेन हाइट तक तो पानी आ रहा होगा। अब देखो पानी यहाँ तक, मान लो इस जगह तक पानी का हाइट है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका हाइट भी मेजर कर सकते हो। और हाइट जब मेजर करोगे तो इधर भी 45 डिग्री बनेगा, इधर भी 45 डिग्री बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। जब हम वी नोच की बात करेंगे तो यहाँ पे वी से बनेगा, और ऐसे मान लो कोई ऐसा एक शेप बन गया, अब पानी इधर से बह रहा है तो एक यहाँ तक पानी जाएगा ना, डेफिनेटली सी बात है कि जाएगा। अब तो उस हाइट तक हम पानी को मेजर कर रहे हैं, और जब इस हाइट तक मेजर करेंगे तो सेंटर से आप देखेंगे तो 45 डिग्री इधर बनेगा, 45 डिग्री इधर बनेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं 90 डिग्री मेथड। याद हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। अब डिस्चार्ज रेट, क्यू इज इक्वल, जहाँ मिलेगा क्यू मतलब होता है डिस्चार्ज रेट, तो ये आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू 0.0138 हाइट 5/2, ये जो होता है इसका वैल्यू होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपका नहीं पूछेगा, बट आप ये वैल्यू याद रखिएगा। अगला आता है पार्सल फ्लूम मेथड, इसको हम वेंचर मेथड भी बोलते हैं, ये भी पूछा था आपके, दैट इज शायद ये हरियाणा एडीओ पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेंचर फ्लू मेथड, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्सल फ्लूम को ही हम क्या बोलते हैं, वेंचर फ्लूम मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक मान लो ऐसे बना रहे, ऐसे जा रहा है, फिर बीच में हम संकेन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे हम फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये हम ऐसा क्यों बनाते हैं, ताकि यहाँ पे हम वाटर को मेजर कर सके कितना पानी बह रहा है हमारा। ठीक, तो उसी को मेजर करने के लिए कुछ हम इस टाइप का यहाँ पे शेप बना देते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग पार्सल फ्लूम या वेंचर मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। चलिए, तो ये सारा हमारा आज का था टॉपिक, मैंने आपको ऊपर से बताया है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, इसमें आपको माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। एज अ एग्रीकल्चर, एज अ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ये उतना डिटेल में आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये जो आपके इरिगेशन, आप देखेंगे जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, तो उनमें इरिगेशन मेजरमेंट करके एक ऐसा टॉपिक आता है जिसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि वो नालियाँ वगैरह बनाते हैं, जो भाई जाहिर सी बात है कि वो आपके इंजीनियर हैं, तो नालियाँ वगैरह कैसे बनेगा, आउटलेट वगैरह कैसे बनेगा, किसी नहर से पानी हम कैसे उस जगह तक पहुँचा सकते हैं, तो उस जगह पर जो है वो उन लोग का दिमाग काम आता है, तो वहाँ पर उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए सिर्फ जो बेसिक बातें थी वो मैंने बता दिया है, और इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो होप सो गाइस, इसी नोट्स को एक बार आप फिर से रिकैप कर लीजिएगा। आपको 10 जगह 10 बुक को हाथ मारने की जरूरत नहीं है, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट करेंगे और क्वेश्चन आपका पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो टिल देन होप सो आपको समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट, कोई शंका है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पे हम वाटर शेड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।